जी हाँ, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, निःशुल्क बैच का 12वें दिन का क्लास है ये और नाउन का 11वें दिन का सेशन है ये। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 ईयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। जैसा कि आप लगातार पिछले 11 क्लास तक पढ़ चुके हैं, लगातार आप देखे ही होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे हमारे सेशन को, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएँ और 11 दिन का लेक्चर देख लें। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे। वन ऑफ करके एक पॉइंट आता है, अभी हम चर्चा करेंगे। .PCN हम बात करेंगे। इस PCN का मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी। पिछले लेक्चर में आपने देखा था वर्ब का सब्जेक्ट पता करना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंडिया में इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो 1 मार्क्स का सवाल पक्का है, उस टॉपिक से आएगा। उस टॉपिक के बाद नाउन चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो यही टॉपिक हम जो पीछे लिखे हैं और जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे वो टॉपिक है। आइए देखते हैं इस टॉपिक में चीजें क्या होती हैं और बात क्या क्या होता है। दिमाग में रखिएगा, समझ में आ जाएगा, काफी आसान और सहज है। 4 फॉर्मूला पहले लिखेंगे और उसके बाद उसमें से एक फॉर्मूला होगा जिसको हम काफी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे सबसे पहला क्या, any/1 प्लस SV का मतलब सिंगुलर वर्ब। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में कहीं एनी या वन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, एनी या वन, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, राइट। जैसे अगर हम लिख रहे हैं any/1 तो आप यहां यूज करेंगे इज, ना कि आर। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा, 3 फॉर्मूला लिखेंगे, उसी में से तीसरे वाले को एक्सप्लोर करेंगे। तीसरे वाले को जो एक्सप्लोर करेंगे वहां से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दूसरा देखें आप, एनी या वन के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होगा, SCN अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वर्ब अभी भी SV यानी सिंगुलर रहेगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं any/1 तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा, और वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा, इज होगा, आर नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना है कि दूसरा फॉर्मूला हुआ, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, अगर इसी टॉपिक में, इसी पॉइंट में एनी या वन के बाद ऑफ आ गया, क्या आ गया, ऑफ आ गया, इस दफा जो हमारा नाउन है ना वो हो जाएगा PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर बना रहेगा। अर्थात अगर हम इसी एग्जाम्पल में लिख दें any/1 ऑफ, क्या लगा दिए, ऑफ, तो इस दफा बॉय नहीं बॉयज होगा, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर रहेगा, आप इज ही लिख रहे होंगे। तो देखिए 3 फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस तरीके से है। नोटिस कीजिए तीनों के पैटर्न को। हम बेसिकली क्या क्या यूज किए हैं, any/1। अगर आप इसको यूज करना चाहें, नाम देना चाहें, तो ये हमारा टॉपिक क्या है, any/1। आप इसके यूज को पढ़ रहे हैं। एनी या वन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, राइट। यानी इज होगा, आर नहीं, वॉज होगा, वर नहीं, हैज होगा, हैव नहीं। अगर इसी फॉर्मूले में एनी या वन के बाद अगर आप कोई नाउन यूज करना चाहें तो नाउन कैसा होगा, SCN, मतलब पहले तो काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, और वर्ब अभी भी सिंगुलर। सेम फॉर्मूले में अगर आप ऑफ नाम का प्रीपोजिशन इंसर्ट कर दें, अगर एनी या वन के बाद ऑफ आ गया, इस दफा नाउन कैसा हो जाएगा, PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ध्यान रखना है, नाउन हमेशा काउंटेबल होगा, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर। अगर ज्यादा कठिन लग रहा हो तो एक चीज आप समझिए कि एनी या वन के साथ सब कुछ सिंगुलर होगा, सिंपल सा बात। अगर उसके बाद ऑफ नाम का प्रीपोजिशन आ गया ना तो केवल नाउन को चेंज कर देना है, नाउन को प्लूरल कर देना है। फिर से एनी या वन के साथ सब कुछ सिंगुलर रहेगा, नाउन हो, वर्ब हो, तमाम तरह की चीजें।
बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर उसके बाद ऑफ नाम का प्रीपोजिशन आ गया, जैसा आप तीसरे वाले पॉइंट में देख रहे हैं, तो नाउन में स्लाइट चेंज हो जाएगा, अब वो सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएगा। और उसी का एग्जाम्पल आपने यहां देखा। क्या देखा? एनी या वन, वर्ब सिंगुलर, इज लगा दिए। एनी या वन नाउन लगाए तो बॉय सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर। अगर आपने ऑफ नाम का प्रीपोजिशन यूज कर दिया तो इस दफा नाउन कैसा हो गया? प्लूरल, लेकिन वर्ब अबे सिंगुलर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब इसमें ये जो तीसरा वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, इसी में से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट निकल करके आपके सामने आएंगे जो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है और नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं। अगर आप मॉक्स वगैरह लगाएंगे तो खुद आपको दिखेगा और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि यस सर, इस पॉइंट से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जैसे इस सवाल पे गौर फरमाएं आप। एक सवाल है, वन सॉल्यूशंस इज टू अवॉइड दिस इम्पैस। इम्पैस का मतलब होता है डेडलॉक, फ्रिक्शन, मनमुटाव, आपस में किसी बात के लिए विवाद हो जाना। वन सॉल्यूशंस इज टू अवॉइड दिस इम्पैस टुगेदर बाय टेकिंग by together is one solution is to avoid this impasse together by taking a slightly different route, ROOT नहीं ROUTE, कि इस मन मुटाव को मिटाने का, मतभेद को भुलाने का, मिटाने का एक तरीका है कि हम नया तरीका अख्तियार करें, नया रास्ता अपना लें। राइट, अब इसमें एरर पता करना है। नोटिस करोगे अगर तो यहां वन लिखा है और अभी मैंने बताया कि एनी या वन के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। सॉल्यूशंस में एस लगा दिया है, यानी ये प्लूरल है, तो सॉल्यूशंस नहीं होता, सॉल्यूशन होता, क्योंकि एनी या वन के साथ सब कुछ सिंगुलर होता है। एक ही कंडीशन है, अगर ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल होता है। यहाँ पे तो ऑफ जैसा कोई चीज था नहीं, इसीलिए आप सॉल्यूशंस नहीं सॉल्यूशन करेंगे, और वर्ब तो हमारा इज लिखा है, सिंगुलर है ही है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप बात समझ गए। लेकिन इसी में जो तीसरा पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए आप, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी हम। एनी ऑब्लिक वन, ऑफ लगा दिए तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। राइट, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। सेम फॉर्मूला में से केवल एनी गायब करते हैं, ध्यान दोगे। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला क्या, कि अगर सेंटेंस में कहीं भी वन ऑफ लिखा रहे, क्या लिखा रहे? वन ऑफ, और उसके बाद कोई नाउन आए तो नाउन कैसा होगा? PCN, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही बना रहेगा। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 है। अगर आप यहां नोटिस करें तो हम क्या किए हैं, यहां लिखे हैं एनी और वन, और अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें से एनी को हटा दिए हैं, मैंने यहां लिख रखा है वन। ध्यान दो, मतलब वन ऑफ के बाद 100% केस में, याद रखना बाबू, 100% केस में चाहे कुछ भी हो जाए, हम रहें ना रहें, भगवान सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से उग जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो तय है कि वो प्लूरल होगा। यानी कि वन ऑफ द बॉय नहीं बॉयज, गर्ल नहीं गर्ल्स, पेन नहीं पेन्स, फैन नहीं फैंस, टीचर नहीं टीचर्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स। ध्यान रखेंगे, वन ऑफ के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, 100% केस में नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है बात। जैसे अगर हम यहां एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं वन ऑफ द, तो आप क्या लिखेंगे? बॉय नहीं बॉयज, और वर्ब कैसा? आर नहीं इज, वर नहीं वॉज, हैव नहीं हैज। ये क्लियर है। अगर नाउन से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं नाउन टॉपिक से, तो 10 में से 7 सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए दिन सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे इसको रट लेते हैं, तो जब कोई एग्जामिनर है वो भी सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता है। सवाल को ट्विस्ट क्या करता है, अगला ट्विस्टेड पॉइंट क्या होगा, उसको ध्यान दीजिए। अभी हमने ये देखा कि वन ऑफ जहां कहीं भी लिखा रहेगा, इसके बाद का नाउन हमेशा कैसा? PCN, ये फिक्स है, इसमें कभी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल ही होगा।
लेकिन हमने क्या देखा था कि verb हमारा सिंगुलर होता था। लेकिन अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप इस नाउन और verb के बीच में दैट लगा दें, क्या लगा दें आप? दैट लगा दें, तो इस दफा हमारा verb सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होने लग जाएगा। इसी में अगर आप नाउन और verb के बीच में क्या लगा दे? दैट, तो अब हमारा नाउन verb सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं वन ऑफ द, नाउन तो प्लूरल होगा, इसमें दिमाग लगाने नहीं, फिक्स है। लेकिन अब हम क्या लगा दिए थे? दैट। तो जैसे ही आपने दैट लगा दिया, पिछले वाले एग्जाम्पल में देखिए आपने लिखा था वन ऑफ द बॉयज इज, वन ऑफ द बॉयज वॉज, वन ऑफ द बॉयज हैज, लेकिन यहां क्योंकि आपने दैट लगा रखा है तो अब वन ऑफ द बॉयज दैट इज नहीं होगा, अब आप लिखेंगे आर। वॉज नहीं होगा, अब आप लिखेंगे वर। हैज नहीं होगा, अब आप लिखेंगे हैव। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ रहे हैं। कि दूसरा हुआ, एक और पॉइंट निकल के आएगा, फिर सबसे क्वेश्चन भी करवाएंगे। सबसे पहले क्या बताए? सबसे पहले तो आपको हम यहां पे ये बता दिए कि देखो भाई, एनी या वन अगर कहीं भी लिखा रहेगा, एक ही बात दिमाग में रखना, नाउन verb सब कुछ सिंगुलर होगा। अगर ऑफ लग गया तो नाउन को प्लूरल कर देना, बाकी सब कुछ सिंगुलर रखना। इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और हमने क्वेश्चंस भी देखे। हमेशा की तरह मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है, TIQ नहीं। सबसे पहले यहां पे मैंने क्या किया? थियरी दिया। उसके बाद क्या किए भाई? एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट किए। उसके बाद एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन दे करके आपको अप्लाई करा दिए। ओके, अब उसी तीन में से तीसरे वाले फॉर्मूला को हम खूब ज्यादा ग्रिल कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं कि क्या क्या चीज निकल के आता है जो एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहला क्या देखा हमने कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा पक्का है कि प्लूरल होगा, किसी भी सिचुएशन में तय है। लेकिन verb सिंगुलर, और सारा खेल verb को लेके होता है। यहां तक फिक्स है कि वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल। आमतौर पे verb सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आप इस नाउन और verb के बीच में दैट लगा दें तो इस दफा verb क्या हो जाएगा? सिंगुलर नहीं, प्लूरल हो जाएगा। इज नहीं, आर हो जाएगा। वॉज नहीं, वर हो जाएगा। हैज नहीं, हैव हो जाएगा। ठीक है बात। अब देखो तीसरा इसका वेरिएंट, उसी 3 पॉइंट के तीसरे को अलग अलग फॉर्म में देख रहे हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेंटेंस में सिर्फ वन ऑफ नहीं बल्कि ओनली वन ऑफ आ जाए, क्या आ जाए बाबू? सिर्फ वन ऑफ नहीं बल्कि ओनली वन ऑफ आ जाए, तो नाउन अभी भी प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि हम बताए ना आपको कि जहां कहीं भी वन ऑफ वाला पॉइंट मिला तो पक्का है कि नाउन कैसा होगा? प्लूरल। लेकिन अब बीच में आप दैट लगाइए अथवा न लगाइए, दोनों ही स्थिति में हमारा जो verb होगा सिंगुलर होगा। हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहे हैं, एक बार दैट लगा करके और एक बार बिना दैट का। अगर वन ऑफ नहीं ओनली वन ऑफ आ गया तो दैट लगे अथवा ना लगे, verb हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है बात? क्यों ऐसा हो जाता है इसका जस्टिफिकेशन आपको प्रोनाउन चैप्टर में इजीली मिल जाएगा। अभी आप इतना ही समझें। अगर हम चारों फॉर्मूले को एक साथ लिखने का प्रयास करें तो मैंने क्या लिखा? आई रोट कि वन ऑफ के बाद का नाउन PCN प्लूरल होगा लेकिन verb सिंगुलर होगा। ये हम पहला पॉइंट बताए। दूसरा क्या बताए कि इसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप नाउन और verb के बीच में दैट लगा दें तो अब verb क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। फिर हम क्या बताए कि अगर सेंटेंस में सिर्फ वन ऑफ नहीं बल्कि ओनली वन ऑफ लगा दें तो अब आप दैट लगाएं अथवा न लगाएं, verb हमारा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में सारा खेल verb को लेकर के हो रहा है, क्योंकि वन ऑफ जहां जहां आप देख रहे हैं, नाउन तो हमारा प्लूरल है ही, उसमें दिमाग नहीं लगाना। नाउन हमारा हर जगह प्लूरल है। सारा कांड verb को लेकर के हो रहा था कि अगर दैट लगा देंगे तो verb प्लूरल हो जा रहा था,
ओनली वन ऑफ कर देंगे तो हर जगह सिंगुलर ही होगा। तो अगर आपको इसको भी इजीली याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि वन ऑफ वाले केस में नाउन तो फिक्स है, हमेशा प्लूरल, नाउन फिक्स है, वर्ब हर जगह सिंगुलर होगा, ऐसे याद कर लो। वन ऑफ वाले केस में नाउन तो फिक्स है प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। केवल इसको याद रखना है दूसरे वाले को कि नाउन और वर्ब के बीच में दैट आ गया और वनली नहीं आया, क्योंकि वनली लगाने पे तो सिंगुलर ही हो जा रहा है, तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। राइट, पीछे आपने एग्जांपल्स भी देखा, नॉर्मल सिचुएशन में आपने यही देखा कि दैट नहीं लगा है तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। फिर आपने देखा कि दैट लगाएंगे तो वर्ब प्लूरल। फिर आप देख रहे हैं कि अगर वनली लग जाए, जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें कि वनली वन ऑफ द, तो अभी भी बॉय नहीं बॉयज ही होगा और वर्ब आर नहीं इज होगा, क्योंकि वनली लगा हुआ है। अगर हम दैट लगा भी दें वनली के साथ, वनली वन ऑफ द बॉयज दैट, तो भी वर्ब सिंगुलर ही होगा, तो भी इज ही होगा, आर नहीं वॉज होगा, वर नहीं हैज होगा, हैव नहीं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। तो आ जाइए एग्जाम के पूछे हुए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। यहां एक सवाल आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट आई डोंट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली। मेरे बहुत सारे अच्छे क्वालिटी में से एक क्वालिटी ये भी है कि हम इन तरह की चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है बात। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, वन ऑफ यूज किया है और मैंने क्या बोला, कुछ भी हो जाए वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है। राइट, तो यहां क्वालिटी नहीं होना चाहिए था, क्वालिटी की जगह आप क्वालिटीज लिख रहे होते। ये एरर था इस सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट दैट हैज एवर लिव्ड इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। ठीक है बात, वन ऑफ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है नाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो इसने नाउन को तो प्लूरल लिख रखा है, नॉवेलिस्ट नहीं, नॉवेलिस्ट में एस लगाया गया है। ठीक है बात। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, इसने सिंगुलर लिखा भी है, लेकिन सनद रहे, ध्यान रहे, यहां एक क्या यूज कर दिया है, दैट। और मैंने यही बोला था कि अगर वन ऑफ वाले कॉन्फ़िगरेशन में नाउन और वर्ब के बीच में दैट आ गया तो अब वर्ब क्या होगा, प्लूरल, यानी हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा। ठीक है बात। अगर यही वनली वन ऑफ रहता तो दिक्कत नहीं था, सिर्फ वन ऑफ है, अगर सिर्फ वन ऑफ में दैट लग गया तो वर्ब प्लूरल, हैज नहीं, हैव। अगले सवाल को देखिए आप। अगले सवाल में लिखा हुआ है वन ऑफ, जैसे ही वन ऑफ लिखा तो नाउन क्या होगा, प्लूरल। आमतौर पे वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन यहां क्योंकि दैट लिखा हुआ है तो दैट लिखने का मतलब प्लूरल लगेगा। लेकिन एक और बात कि महज वन ऑफ नहीं लिखा है बल्कि वनली वन ऑफ लिखा है, और वनली वन ऑफ में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, दैट लगाइए अथवा न लगाइए, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। तो यहां डिजॉर्व नहीं होता, आपको लिखना पड़ता डिजॉर्व्स। क्यों? क्योंकि पीछे पढ़ाए थे लास्ट दिन वाले क्लास में कि नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में इसका उल्टा, नाउन और वर्ब में उल्टा का रिश्ता होता है। नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है और वर्ब में लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। और ओनली वन में वर्ब कैसा लगाना था, सिंगुलर। डिजॉर्व में एस ई एस नहीं लगा था तो हमने एस लगा के बना दिया सिंगुलर। उम्मीद करते हैं हर रोज की तरह आज का भी सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। निःशुल्क बैच है, जो कोर्स मेरा बिल्कुल पेड हुआ करता था ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में अभी भी पेड है, उसको हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। सो यस, डू शेयर मैक्सिमम। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।